Hello everyone, myself Rajeshwar Singh. I will teach you political science. Here go second chapter India and her neighbors, भारत और उसके पड़ोसी देश. जैसे कि आप सब जानते हैं, इंडिया हैज़ ऑलवेज कीन टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद हर नेबर्स. जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया हमेशा अपने नेबर्स के साथ अच्छा रिलेशन बनाने रखने के लिए रेडी रहा है. Her policy has been to establish relation based on mutual trust, understanding and cooperation. और जो इंडिया की पॉलिसी रही है वो किस बेस पे रही है? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड कॉपरेशन के बेस पे रही है. इन द मैप यू कैन सी अवर neighboring countries. In the north we have China, Nepal, Bhutan. In the east our neighbors are Bangladesh, Myanmar. On the west side are Pakistan and Afghanistan. In the south, Sri Lanka, in our closest neighbors. Like India, all these neighboring countries expect China are newly independent countries. Like India, जैसे इंडिया, all these neighboring countries हैं, चाइना को छोड़ के जो सारी क्या हैं, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं. Being new independent countries, अब जैसे कि न्यू कंट्रीज़ हैं, इंडिपेंडेंस हैं. Sometimes they have problems relating to people as well. India is interested in peace and security. Sometimes क्या होता है, कभी कभी इंडिया को लोगों के लेकर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो पीस एंड सिक्योरिटी में बिलीव रखता है. तो देयर हैव बीन डिफरेंस एंड डिस्प्यूट्स विद सम नेबरिंग कंट्रीज. हम कुछ नेबर्स कंट्री के साथ कुछ डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, पर इंडिया जो है हमेशा प्रॉब्लम्स को पीसफुली से सॉल्व करने के लिए प्रेफर करता है. शी डज़ नॉट वांट इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी थर्ड कंट्री इन हर डिस्प्यूट्स. और ये नहीं चाहता कि कोई थर्ड कंट्री जो है हमारे इंटरनल अफेयर्स में कोई इंटरफेरेंस करे. हर मेन एफर्ट्स हैज़ बीन टू कीप द होल साउथ एशियन रीजन फ्री फ्रॉम द डोमिनेंस ऑफ बिग पावर. और जो हमारा जो इंडिया का जो भारत का मेन एफर्ट है वो क्या है कि जितने भी साउथ एशियन रीजन हैं उनको फ्री करना बिग पावर की डोमिनेंस से. ठीक है, बिग पावर्स के डोमिनेंस से पूरे साउथ एशिया रीजन को फ्री करना फॉर द प्रमोशन ऑफ पीस, स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन. चलिए जानते हैं इंडिया एंड चाइना के रिलेशन के बारे में कि इंडिया एंड चाइना का रिलेशन कैसा है. इन टर्म ऑफ geographic and demographic dimension, skilled manpower, civilization depth, China is the only country in the region which qualifies for comparison with India. इन टर्म देखा जाए जोग्राफिक, डेमोग्राफिक डायमेंशन, स्किल्ड मैन पावर में, सिविलाइजेशन डेप्थ में, चाइना एक ऐसा जो देश है रीजन में जो इंडिया की तुलना में, इंडिया के कंपैरिजन में क्वालिफाई करता है. द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू नेशंस आर चेंजेबल. और जो इनका रिलेशनशिप है वो चेंजेबल है, चेंज होता रहता है. व्हेन द कम्युनिस्ट केम टू पावर इन चाइना, जब चाइना में कम्युनिस्ट पावर आई, मीन्स जब चाइना सत्ता में आई, इंडिया हैड वेलकम द चेंज एंड वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज हर. और इंडिया ने उसका स्वागत किया और इंडिया जो थी वो फर्स्ट कंट्री थी जिन्होंने उसको रिकॉग्नाइज करा. शी आल्सो एडवोकेट चाइना एडमिशन टू द यूनाइटेड. और भारत ने यूनाइटेड स्टेट में, यूनाइटेड नेशंस में चाइना को एडमिशन्स के लिए, चाइना को मेंबर बनाने के लिए एडवोकेट किया. इन 1954 इंडिया प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड द चाइनीज प्राइम मिनिस्टर चौन लाई हैड साइन द पंचशील एग्रीमेंट. फिर 1954 में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और चाइनीज प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुआ, एक एग्रीमेंट साइन हुआ. वो एग्रीमेंट का नाम क्या था? पंचशील. मीन्स द अडॉप्टेड 5 प्रिंसिपल्स. और उस पंचशील जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, मीन्स 5 चीज़ों को लेकर जो है एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में 1954 में. वो 5 जो प्रिंसिपल थे, जो 5 पंचशील एग्रीमेंट में जो चीज़ें थी वो क्या क्या है? फर्स्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी. मीन्स हम एक दूसरे की जो भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, मीन जो भी एरिया है, हम उसकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे और
और जो भी दोनों देशों की जो सोवरेनिटी है उसकी हम रिस्पेक्ट करेंगे। और सेकंड जो प्रिंसिपल था वो क्या था, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। मींस हम एक दूसरे के खिलाफ एग्रेशन नहीं करेंगे, मींस एक दूसरे के खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे। थर्ड, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स। मींस हम एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। हमारे इंडिया में जो हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स होंगी उसमें हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। फोर्थ, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, और एक दूसरे को बराबर का सम्मान देंगे और एक दूसरे के इंटरेस्ट में भी काम करेंगे। फिफ्थ क्या था, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। मीन्स हम दोनों शांति से रहना चाहते हैं। In spite of this, in 1962, China attacked India in the northeast and occupied a part of India territory. पर जो 5 प्रिंसिपल साइन हुए थे, पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था, पर चाइना ने हमें धोखा दिया। 1962 में चाइना ने इंडिया पे अटैक कर लिया नॉर्थ ईस्ट, और जो हमारा टेरिटरी था, कुछ एरिया था, चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया, जिसे हम बोलते हैं तिब्बत। The war ended soon, but normal relations between the two could not be restored for a long time. But 1962 में वार जब हुई, चाइना वार ख़त्म हो गई, बट जो रिलेशनशिप था, जो उनका रिलेशन था पहले की तरह, वो नॉर्मल नहीं रहा। कुछ सालों तक, लॉन्ग टाइम तक रिस्टोर नहीं हुआ। द विजिट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, सालों तक, लॉन्ग टाइम तक रिस्टोर नहीं हुआ। द विजिट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी and Narasimha Rao to China have improved the situation to some extent. फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी एंड नरसिम्हा राव, वो चाइना में ये सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए सेवरल ट्रेड एग्रीमेंट हैव आल्सो बीन साइंड, और बहुत सारे एग्रीमेंट में, ट्रेड एग्रीमेंट में साइंड हुए। बट इट इज़ नॉट एंड ईजी टू रिस्टोर पीस एंड म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। बट ये इतना ईजी नहीं है कि हम दोनों नेशंस में, दोनों कंट्रीज़ में पीस और म्यूचुअल ट्रस्ट रिस्टोर कर सकें। इन 1996 द चाइनीज़ प्रेसिडेंट विजिटेड इंडिया। फिर 1996 में, 1996 में चाइना के प्रेसिडेंट इंडिया में आए। द टू कंट्रीज एग्री टू रिड्यूस फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और दोनों कंट्रीज क्या हुई, एग्री हुई, दोनों कंट्रीज जो राजी हुई, जो भी हमारे एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो भी फोर्सेस हैं, हम उसको रिड्यूस करेंगे, कम कर देंगे। इन 2002 द चाइनीज मिनिस्टर विजिट इंडिया। फिर 2002 में चाइनीज मिनिस्टर इंडिया में आए। इट वाज डिसाइड टू बूस्ट इकोनॉमी टाइज बिटवीन द नेशन। और उन्होंने क्या डिसाइड किया, जो हमारी इकोनॉमीज़ है, जो ट्रेड है हमारा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, हम उसको क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। इन 2003 द इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विजिटेड चाइना। फिर 2003 में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो चाइना में विजिट किया। द टू कंट्रीज एग्री टू हैव क्रॉस बॉर्डर ट्रेड थ्रू नथुला पास। और दोनों कंट्रीज़ ने जो एग्रीमेंट किया, जो एग्रीमेंट किया, एग्री हुए कि हम क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करेंगे थ्रू नथुला पास बिटवीन सिक्किम एंड तिब्बत, जो कहाँ पे है, नथुला पास सिक्किम एंड तिब्बत के बीच में। In 2010, the Chinese Prime Minister came to India with a huge business delegation. फिर 2010 में जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडिया में आए, कुछ बिजनेस डेलीगेशंस को लेकर, बिजनेस का प्रस्ताव लेकर वो इंडिया में आए। दिस गिव अ फ्लिप टू द सीनो इंडिया ट्रेड रिलेशंस। और ये क्या है, एक ऐसा मोड़ दिया उन्होंने सीनो इंडिया ट्रेड रिलेशंस को। हाउएवर देयर आर सम प्रॉब्लमेटिक इश्यूज बिटवीन द टू कंट्रीज। पर जैसे कि कुछ प्रॉब्लमेटिक इश्यूज हैं दोनों कंट्रीज़ में, विच कंटिन्यू टू हिंडर द सीनो इंडिया रिलेशंस। वो क्या करती हैं, जो हमारे सीनो इंडिया रिलेशंस में हिंडर्स करती हैं, मीन्स रुकावट लाती हैं। एग्जाम्पल, क्लोज पाकिस्तान चाइना लिंक्स। मीन्स चाइना और पाकिस्तान के जो लिंक्स हैं, लिंजरिंग बॉर्डर इश्यूज, जो बॉर्डरिंग इश्यूज हैं, एक्सेट्रा हैव पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन साइनो इंडिया relations, but both countries are responsible countries and are likely to continue the era of cordiality and cooperation. But दोनों कंट्रीज़ जो हैं, चाइना और इंडिया, रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ हैं और ये जानती हैं कि हमें किस तरह इरा में रहना है, कॉर्डिलिटी एंड कॉपरेशन के साथ कंटिन्यू रहना है, कंटिन्यू करना है। एट प्रेजेंट, अब कुछ ही दिनों पहले चाइना हैज़ डिस्पैच 6.5 लाख मेडिकल किट्स टू इंडिया टू फाइट नोवल कोरोना वायरस। अभी कुछ दिनों पहले चाइना ने 6.5 लाख मेडिकल किट्स जो है डिस्पैच किए इंडिया को नोवल कोरोना वायरस के
लड़ने के लिए। इन द नेक्स्ट 15 डेज अवर 2 मिलियन टेस्ट किट मेडिकल किट्स जो है डिस्पैच किए इंडिया को नोवो कोरोना वायरस के लड़ने के लिए। इन द नेक्स्ट 15 डेज अवर 2 मिलियन टेस्ट किट्स फ्रॉम चाइना विल बी सेंड टू इंडिया। और आने वाले 15 दिनों में चाइना जो है 2 मिलियन टेस्ट किट जो है इंडिया को सेंड करेगी, इंडिया को भेजेगी। एम्बेसडर टू इंडियन एम्बेसडर्स टू बेजिंग विक्रम मिश्री हैज़ सेड। और जो इंडियन के एम्बेसडर्स हैं, मीन जो राजदूत हैं, उन्होंने कहा है 2 मेजर कंसाइनमेंट ऑफ मेडिकल किट्स वी आर रिपोर्टेड टू हैव बीन सेंड टू इंडिया फ्रॉम चाइना अर्लियर। और अभी अर्लियर ही क्या हुआ, 2 मेजर कंसाइनमेंट जो मेडिकल किट्स के वो रिपोर्टेड हुए हैं एज पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू step up testing, especially in hotspot during the current lockdown in India. A total of 6.5 lakh kits, including rapid antibody test and RNA extraction kits, have been dispatched early today from Guangzhou airport to India. अभी कुछ दिनों पहले 6.5 लाख किट्स जो थे वो इंडिया में पहुंच चुके हैं, जो नोवो कोरोना वायरस के लड़ने के लिए यूज़ किए जाएंगे। तो आज हमने सिर्फ इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे कि उनका इंडिया और चाइना का रिलेशन किस तरह है, कैसा है। ओके, थैंक यू।